सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम एक ऐसी पवित्र गाय जो हर मनोकामना पूरी करने की सामर्थ्य रखती है उनके बारे में बातें करेंगे और उनके बारे में सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन मान्यताओं के अंतर्गत हमेशा से ही गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। न केवल एक जीव वरन हिंदू मान्यताओं ने गाय को माँ की उपाधि दी है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया और इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। लेकिन क्या आप कामधेनु गाय के विषय में जानते हैं? हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियाँ थीं। क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? युगों से ही गाय को पूजनीय माना गया है। यदि आप हिंदू धर्म को समझते हैं या फिर हिंदू मान्यताओं की जानकारी रखते हैं तो शायद आपने कामधेनु गाय के बारे में भी सुना होगा। हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियाँ थीं, जिसके बल पर वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती थी। ये गाय जिसके भी पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था, लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियाँ प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत एवं चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। कामधेनु एक सफेद गाय है जिसके अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं। कुछ कथाओं में कामधेनु का सिर एक महिला की तरह बताया गया है। इसे गायों की माता भी माना जाता है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति होने के बाद कामधेनु ने कई चमत्कार दिखाए। जिस किसी के पास ये गाय होती उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते थे। राजा महाराजा से लेकर ऋषि मुनि तक कामधेनु के चमत्कारों से अभिभूत हुए। लोग उसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि कामधेनु के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यही कारण है कि कामधेनु गाय को मात्र एक पशु मानने की बजाय माता की उपाधि दी गई थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करती है, उन्हें पेट भरने के लिए आहार देती है और उनका पालन पोषण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों को समुद्र में से कई वस्तुएं प्राप्त हुईं, जैसे कि मूल्यवान रत्न, अप्सराएं, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा, पवित्र अमृत, कुछ अन्य देवी देवता और हलाहल नामक अत्यंत घातक विष भी। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी हुई थी। देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन से कई रत्न निकले, उनमें से कामधेनु भी एक रत्न है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान तेज ध्वनि आई और जब देव और दानवों ने ऊपर देखा तो साक्षात कामधेनु नजर आईं। कामधेनु को ऋषियों ने अपने पास रख लिया। पुराणों में कामधेनु गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया है। कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी लेकिन बाद में लौटाई नहीं, अतः वरुण के शाप से वे ग्वाले हुए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कामधेनु गाय से संबंधित एक और कथा विष्णु के मानव रूपी अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिता के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। राजा नहीं जानते थे कि यह गाय कोई साधारण पशु नहीं वरन दैवीय गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वे दंग रह गए।
महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, न अधिक सुविधाएं थीं और न ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और साथ ही वे महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा। किंतु जब ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार कर दिया, तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना सही समझा। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया। सब तहस नहस हो गया। लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगा, तो तभी वह गाय उसके हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। और आखिरकार दुष्ट राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि जमदग्नि दोहरे नुकसान को झेल रहे थे। एक ओर वे अपनी कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी ओर आश्रम भी न रहा। कुछ समय के पश्चात महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम लौटे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालात का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेश में आ गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतिपुरी पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर राजा सहस्त्रार्जुन और उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्रार्जुन बौना साबित हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उसका वध कर दिया। कहते हैं सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम अपने पिता के पास वापस आश्रम पहुँचे, तो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं, तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। लेकिन न जाने कहां से परशुराम के तीर्थ पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई। जी हाँ प्रिय मित्र तथा गुणीजनों, इसी प्रकार आज की यह पवित्र कथा श्री माता कामधेनु की यही संपूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में ओम माता कामधेनुए नमः लिखकर श्री कृष्ण को प्रणाम करिएगा। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय माँ कामधेनु। Sa ma ga pa ma da pa ma ga ma ga re sa.